हरे कृष्ण। चातुर्मास यानी ऐसे विशेष मास जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। ये वही 4 मास है जिसमें भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवतागण भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और ऐसे विशेष समय में जब एकादशी तिथि आती है तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो चातुर्मास की ऐसी ही सर्वप्रथम कामिका एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है। तो चलिए आज कामिका एकादशी की महिमा करती हुई उसकी कथा को सुनते हैं। तो अब हम चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच में संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, आपकी कृपा से मैंने देवशयनी एकादशी का महत्व जाना। अब कृपया आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी विषय में बताइए। इसका महात्म्य क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान ने मंद स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने जो वर्णन किया था उसे यथारूप मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करना प्रारंभ किया। अब हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री हरि के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि सदैव पतित जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वे स्वर्ग में भी जाते हैं और नरक में भी जाते हैं। उसी प्रकार जन कल्याण हेतु एक जिज्ञासा लेकर वे पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्रता से उन्होंने पूछा, हे पितामह, क्या आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बता सकते हैं? मैंने सुना है भगवान हरि को अत्यंत प्रिय ये एकादशी बद्ध जीवों का हर प्रकार से मंगल करने वाली और उद्धार करने वाली है। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, बस आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान के तुल्य और बछड़े सहित किए गए गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में सबसे प्रबल है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने अब कामिका एकादशी की एक विशेष महिमा का गुणगान करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी दल के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 2 भाग सुवर्ण या 4 भाग चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मात्र तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से और उन्हें प्रार्थना अर्पित करने से जीव समक्ष बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उन्हें यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। और यदि कोई भगवान केशव को इस दिन 9 अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित ब्रह्मकल्प में घटित एक पौराणिक कथा। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वे विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब गणेश जी तो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण करके ध्यान में मग्न थे। उनके इस देदीप्यमान रूप को देखकर तुलसी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन है और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ
और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसीलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, और वो भी 2 स्त्रियों के साथ। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निस्संदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थना करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले ले। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्य के लिए सदा लाभकर होगा। तुम भगवान श्री हरि विष्णु की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। वे भगवान श्री हरि को इतनी प्रिय है कि बिना तुलसी के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये थी कामिका एकादशी की सुंदर कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि कामिका एकादशी के दिन जो इस कथा का श्रवण या पठन भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपने इस कथा को सुनकर इसका फल प्राप्त कर लिया है। अब इस कथा को अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी शेयर कीजिए और इस कथा को सुनाइए, जिससे उन्हें भी आज के दिन की पुण्य फल की प्राप्ति हो। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपको वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाएं निरंतर प्राप्त होती रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति न सिर्फ प्राचीन है अपितु सबसे महान भी है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों के अज्ञानता के कारण उसकी महिमा के विषय में अधिकतर लोग अनजान है। उन सबको वैदिक संस्कृति का प्रचार करने का प्रयास हम कर रहे हैं और आप भी हमारे इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए पवित्र चातुर्मास में आने वाली इस मंगलमयी कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और स्वयं को परम भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में समर्पित करते हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।